नमस्कार दोस्तों। हमारी चर्चा कुंडली के द्वितीय भाव यानी कि धन भाव पर चल रही है, जो कि हमारी वाणी व कुटुंब का भी भाव होता है। अभी तक हमने द्वितीय भाव से संबंधित शुभ योग व अशुभ योगों व अन्य स्थिति के बारे में जाना था। आज हम द्वितीयेश यानी कि दूसरे भाव के स्वामी, जिसे हम धनेश भी कहते हैं, उसकी कुंडली के सभी भावों में स्थिति को समझेंगे। यानी कि आज हम यह जानेंगे कि धनेश का कुंडली के अलग अलग भावों में स्थित होने पर क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि धनेश यानी कि द्वितीयेश का प्रथम भाव में स्थित होने पर क्या प्रभाव होता है। द्वितीयेश यदि बली अवस्था में कुंडली के प्रथम भाव में स्थित होता है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो जातक कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है और बहुत धन भी कमाता है। इसके अलावा जब द्वितीयेश लगन में होता है और द्वितीय भाव में शुभ ग्रह भी होते हैं तो जातक एक सुंदर, समृद्ध व अच्छे गुणों वाला व्यक्ति होता है। और यदि यहाँ पर स्थित द्वितीयेश निर्बली है तो जातक के धन का व्यय होता रहता है और वह धन इकट्ठा नहीं कर पाता, यानी कि धन संचय नहीं कर पाता। द्वितीयेश जब द्वितीय भाव में ही होता है तब यह द्वितीयेश की बहुत ही शुभ स्थिति होती है। और यदि द्वितीयेश यहाँ पर उच्च का या स्वराशि का होगा तो यह स्थिति बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। ऐसे जातक के पास धन की कोई कमी नहीं रहती और उसे परिवार का भी पूरा साथ प्राप्त होता है। वह एक अच्छा वक्ता भी हो सकता है। यदि द्वितीयेश पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा हो तो उसके परिवार या कुटुंब से उसके अच्छे संबंध नहीं होते और बोलने में भी ऐसा जातक अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। जब कुंडली में द्वितीयेश तृतीय भाव में होता है और शुभ स्थिति में होता है तो जातक कलात्मक कार्यों या अपने भाइयों के द्वारा या उनकी मदद द्वारा धन अर्जित करता है। लेकिन यही जब अशुभ होता है तब गलत कार्यों में इन्वेस्टमेंट से नुकसान से धन हानि भी होती है तथा भाइयों द्वारा नुकसान से भी धन की हानि हो सकती है। यदि इस भाव में सूर्य स्थित हो जाता है या द्वितीयेश के साथ युति हो जाती है, यानी कि यहाँ पर सूर्य का अशुभ प्रभाव होता है, तो भाइयों से जातक के संबंध खराब हो जाते हैं। जब द्वितीयेश चतुर्थ भाव में होता है और शुभ स्थिति में होता है तब जातक को माता से या पुश्तैनी जमीन जायदाद से धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा वाहन या भूमि द्वारा भी धन की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक सत्य बोलने वाला व दूसरों पर दया करने वाला होता है। ऐसा जातक प्रॉपर्टी या वाहन संबंधी व्यवसाय में भी हो सकता है या किसी बड़ी कार कंपनी का मालिक या कोई बड़ा बिल्डर भी हो सकता है। किंतु यदि चतुर्थ भाव में स्थित द्वितीयेश अशुभ स्थिति में होता है तो जातक की लाभ की संभावनाएं कम हो जाती हैं और हानि भी हो सकती है। और द्वितीयेश जितनी खराब स्थिति में होगा उतनी ही ज़्यादा हानि भी हो सकती है। पंचम भाव में स्थित द्वितीयेश जब शुभ स्थिति में होता है तब जातक को लॉटरी व सट्टे से लाभ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसा जातक शेयर्स में भी काफ़ी लाभ कमाता है। ऐसे जातक को संतान से भी बहुत लाभ मिलता है। वह अपने कलात्मक कार्यों से भी बहुत सा धन अर्जित करता है। यहाँ पर द्वितीयेश की अशुभ स्थिति जातक को शेयर्स व सट्टे में बहुत ही नुकसान भी करवाती है और जातक के धन की हानि भी होती है। द्वितीयेश जब छठे भाव में होता है तब यहाँ यदि वह शुभ स्थिति में होता है तब जातक कंपटीशन से या खेलों से या रेस आदि से धन कमाता है। जातक कोर्ट केसों से भी धन कमा सकता है, जैसे कोई एडवोकेट या मीडिएटर या आर्बिट्रेटर या जज आदि का कार्य भी कोर्ट केस सॉल्व करने का ही होता है। ऐसा जातक चोरी की वस्तुओं या छल कपट से भी धन कमा सकता है। जब यहाँ पर स्थित द्वितीयेश खराब स्थिति में होता है तब जातक यहाँ पर भी झूठ बोलकर या अनैतिक तरीक़ों से धन कमाता है और बुराई का पात्र बनता है। जब द्वितीयेश सप्तम भाव में होता है तब जातक विदेशी साधनों से धन कमाता है। उसका विदेशों में व्यापार हो सकता है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होना। ऐसे जातक की स्त्रियों द्वारा या पत्नी द्वारा भी आय होना संभव होता है। ऐसे जातक को अपने पार्टनर द्वारा भी धन का लाभ हो सकता है। और जब द्वितीयेश सप्तम भाव में पीड़ित अवस्था में होता है तब जातक का स्त्रियों पर धन खर्च होता है तथा उसकी पत्नी पर भी उसका काफ़ी धन व्यय हो जाता है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है तथा ऐसे जातक का बिजनेस पार्टनर भी उसे व्यापार में घाटा ही करवाता है और इस प्रकार धन की हानि ही होती रहती है। जब द्वितीयेश अष्टम भाव में होता है तब जातक को पैतृक संपत्ति द्वारा धन का लाभ होता है। उसे अपने परिवार द्वारा अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी मिलता है या कई बार सारी प्रॉपर्टी भी मिल जाती है।
ऐसा तभी संभव होता है जब अष्टम भाव में स्थित द्वितेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही हो। किंतु यदि यहाँ पर स्थित द्वितेश पीड़ित होता है तब जातक को पैतृक संपत्ति का कोई लाभ नहीं मिलता और अष्टम भाव में स्थित होने के कारण जातक का काफ़ी नुकसान भी होता है, क्योंकि अष्टम भाव में स्थित ग्रह शुभ नहीं माना जाता है। जब द्वितेश नवम भाव में होता है तब जातक के धन भाव का संबंध भाग्य से जुड़ जाता है, क्योंकि नवम भाव भाग्य का भाव है, पिता का भाव होता है, उच्च शिक्षा व धर्म का भी भाव होता है। जातक को अपने भाग्य से बहुत सा धन प्राप्त होता है। ऐसा जातक धर्म के कार्यों से, उच्च शिक्षा के माध्यम से और पिता से भी धन का लाभ पाता है। हालांकि नवम भाव द्वितेश से अष्टम होता है, किंतु नवम भाव में द्वितेश शुभ ही माना जाता है, क्योंकि यह सबसे प्रबल त्रिकोण होता है। किंतु यदि यहाँ पर स्थित द्वितेश पीड़ित है तब द्वितेश के नैसर्गिक बल में कमी आ जाती है और जातक के लाभ में कमी देखने को भी मिलती है। जब द्वितेश दशम भाव में होता है तब जातक बहुत ही धनवान होता है। वह अच्छे कार्यों से धन कमाने वाला तथा एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति होता है। वह व्यापार द्वारा अच्छी आय करता है, किंतु यदि यहाँ पर स्थित द्वितेश पीड़ित होता है तब जातक का व्यापार में नुकसान होने से धन की हानि भी हो सकती है तथा जातक द्वारा बुरे कार्यों से आय होना भी संभव होता है। द्वितेश जब एकादश भाव में होता है तब यह धन के लिए बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाती है। द्वितेश का एकादश भाव से संबंध जातक की आय में अत्यधिक वृद्धि करता है। ऐसा जातक ब्याज द्वारा, व्यापार द्वारा धन कमाता है और बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन भी करता है। ऐसे जातक को मित्रों से भी लाभ होता है, किंतु यहाँ पर स्थित पीड़ित भाव जातक के लाभ में कमी लाता है। द्वितेश जब द्वादश भाव में होता है तब जातक की विदेश द्वारा या हॉस्पिटल के कार्यों या उससे संबंधित उपकरणों व अन्य हॉस्पिटल की वस्तुओं से आय होती है तथा जेल के कार्यों से भी उसकी आय हो सकती है। ऐसा जातक सरकारी नौकरी में भी हो सकता है, किंतु यदि यह भाव पीड़ित हो जाता है तब जातक को धन की हानि झेलनी पड़ती है और अपव्यय भी बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रकार आप धन भाव के स्वामी की स्थिति देखकर अपनी कुंडली में धन की स्थिति को जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये था द्वितेश के 12 भावों में परिणाम। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।